सफलता और संघर्षों के साथ साथ प्रेम प्रसंगों और तमाम विरादों से घिरा रहा है। आज हम आपको इसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे। प्रोतिमा बेदी 70 के दशक की सबसे बेहतरीन मॉडल, जिसने फैशन और डांस की दुनिया में खूब नाम कमाया। हालांकि फिर भी लोग उन्हें अभिनेता कबीर बेदी की पत्नी और पूजा देवी की मां के तौर पर ही ज्यादा मानते हैं। प्रोतिमा का जन्म 12 अक्टूबर साल 1948 को दिल्ली में हुआ। इनके पिता लक्ष्मी चंद गुप्ता हरियाणा के एक बनिया परिवार से संबंधित थे, जबकि मां रेबा बंगाली महिला थी। दोनों की शादी हुई तो परिवार के विरोध के चलते घर छोड़ना पड़ा। लक्ष्मी प्रसाद दिल्ली में रहकर अपना कामकाज करने लगे। इस दौरान उनके यहाँ एक लड़के और 3 लड़कियों समेत 4 बच्चे हुए, जिसमें प्रोतिमा दूसरे नंबर पर जन्मी। साल 1953 में उनका परिवार गोवा और उसके 4 साल बाद मुंबई चला गया। प्रोतिमा जब 9-10 साल की हुई तो उन्हें पंचगनी में लड़कियों के एक बोर्डिंग स्कूल किमिंग हाई स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया, जहां उनकी शुरुआती पढ़ाई पूरी हुई। बाद में प्रोतिमा ने मुंबई के सेंट जोवेरियस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। हिरनी सी आंखों वाली और दिखने में बला की खूबसूरत प्रोतिमा काफी बोल्ड और ग्लैमरस लड़की हुआ करती थी। वो लड़कियों से ज्यादा लड़कों से दोस्ती करती, घर से छुपकर लेट नाइट पार्टियों में जाती। कहा तो ये तक जाता है कि कॉलेज के दिनों में प्रोतिमा कपड़ों के नीचे ब्रा भी नहीं पहनती थी। यही वजह है कि बहुत से लोग उन्हें गलत समझने लगे, लेकिन प्रोतिमा पर इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो समाज को ऐसे शौक देने में रहती, और जब करियर चुनने का समय आया तो इस ओपन माइंडेड लड़की ने मॉडलिंग को चुना। इस पर घर में पिताजी ने विरोध जताया तो प्रोतिमा ने रातों रात घर ही छोड़ दिया। धीरे धीरे वो मॉडलिंग की दुनिया में मशहूर होने लगी। इसी दौरान प्रोतिमा की मुलाकात अभिनेता कबीर बेदी से हुई। उन्होंने दिल ही दिल में ठान लिया कि वो एक दिन इस लड़के को अपना जरूर बनाएंगी, और ये वक्त भी आया कि प्रोतिमा और कबीर लिव इन में रहने लगे। उस वक्त मुंबई में इस पर बड़ी चर्चा रही। प्रोतिमा मीडिया के निशाने पर आ चुकी थी। उनकी हर बात को स्कैंडल बना दिया जाता। आलम तो ये था कि उनकी बोल्ड फोटोज हर मैगजीन में हमेशा ही छपती। खास बात यह है कि प्रोतिमा के चेहरे से ज्यादा उनकी खुली क्लीवेज की फोटो ज्यादा दिखाई देती। यूं तो प्रोतिमा ने समाज और उनके ढकोसलों को कभी परवाह नहीं की, लेकिन बहुत से लोगों की जुबान को बंद करने के लिए उन्होंने साल 1969 में कबीर बेदी से शादी कर ली। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, पूजा और सिद्धार्थ। हालांकि कबीर के साथ ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और साल 1978 में दोनों का तलाक हो गया। वजह साफ थी, क्योंकि दोनों ही शादी के बाहर रिश्ते बनाने में नहीं हिचकते थे। साल 1970 तक प्रोतिमा देश की नामी मॉडल बन चुकी थी, और यही वजह है कि साल 1974 में बॉलीवुड पत्रिका सिनेब्लिटीज ने मशहूर फिल्मी पत्रिका स्टारडस्ट को पछाड़ने के लिए प्रोतिमा को हायर कर मुंबई के जुहू बीच पर नंग दौड़ लगवाई। नतीजा यही हुआ जो पत्रिका चाहती थी। माया नगरी में उनके नाम और काम की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उन्हें समाज की दुहाई देकर कोसने लगे, लेकिन बिंदास प्रोतिमा ने उन्हें करारा जवाब भी देते हुए साफ शब्दों में ये भी कहा कि मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ, साथ ही अपनी हिचकिचाहट, चीथड़ों जैसे सामाजिक नियम, सब कुछ, जिससे आप भी अपने आप को खोज सके। अगर बात की जाए उनके निजी जीवन की, तो कबीर से अलगाव के बाद प्रोतिमा कभी नहीं टूटी और न ही वो अकेली पड़ी। पुरुषों के साथ उनके रिश्ते लगातार बनते भी करते रहे। प्रोतिमा के प्रेम संबंध पंडित जसराज और उस वक्त के ताकतवर नेताओं रजनी पटेल और मनु से भी रहे। प्रोतिमा अपने बिंदास लाइफ की पूरी शिद्दत से जीने में लगी हुई थी, और उन्होंने अचानक मुंबई में ओडिसी डांस का एक ग्रुप देखा। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर डांस करना शुरू कर दिया। डांस भी इतना कि पूरे देश में पहचानी जाने लगी। फिर बाद में बंगलोर के नजदीक उन्होंने अपना डांस ग्राम नित्यग्राम भी बनाया, जिसमें विद्यार्थियों को डांस सिखाया जाता। प्रोतिमा का जीवन अब कुछ सामान्य हुआ ही था कि तभी मानसिक रोग से ग्रस्त उनके युवा बेटे ने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के सदमे से प्रोतिमा टूट गई और उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया और अध्यात्म की तरफ मुड़ गई। अब उनका एक नया नाम था प्रोतिमा गौरी। साल 1998 में जब वो हिमालय की धार्मिक यात्रा कर रही थी तो रास्ते में लैंडस्लाइड होने की वजह से उनकी मौत हो गई। प्रोतिमा की एक ऑटोबायोग्राफी भी है, टाइम पास। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पहलू को खुलकर लिखा है। वो कुछ भी नहीं छुपाती, एकदम सीना ठोक कर जी हुई अपनी जिंदगी को शानदार ढंग से बनाती हैं। कोई मुश्किल हो या खुशी, प्रोतिमा हर वक्त प्रोतिमा ही रही।